नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए 2025-26 बजट के एमसीक्यूज़ करेंगे और आज हम लोग लगभग 150 प्लस एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जितनी भी आपकी आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाएँ हों या फिर यूपी पीसीएस के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाएँ हों। जैसे आरओ एआरओ की परीक्षा आपकी लगी हुई है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट या फिर कुछ अन्य परीक्षाएँ, हर एक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का बजट काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? इस बजट को फरवरी 2025 में पेश किया गया था और इसमें मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ, अगर इस संपूर्ण बजट की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इस वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पी और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ को कंप्लीट का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, उसी आधार पर इसमें डेटा सारे के सारे दिए गए हैं, ठीक है? हम लोग इसमें आज एमसीक्यूज़ करेंगे इस बजट के। तो ये पीडीएफ है, सबसे पहले आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे और सब इसके बाद इसी में आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, ये 150 लगभग एमसीक्यूज़ हैं, ठीक? सारे के सारे इसी में मिल जाएँगे। तो आप एप्लीकेशन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एमसीक्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट 2025-26 पेश किया था, उसके 150 प्लस एमसीक्यूज़। सबसे पहले पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है? याद रखिएगा, आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है, उसके अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया है? सीधा सवाल है। अ, इसमें दे रहा है 808736.06 करोड़ रुपए पहला ऑप्शन, दूसरा है 284788.34 करोड़ रुपए या फिर 98725.25 करोड़ रुपए। आंसर होगा आपका बी पार्ट 28478.34 करोड़ रुपए। दूसरे क्वेश्चन में आओ, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का आकार क्या है? इसका आकार याद रखिएगा 905724 नहीं है, इसका आंसर होगा 808736.06 करोड़ रुपए। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। तीसरा क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री जी के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई गई है? प्रदेश में की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई गई है? आप बताओगे 11.6%। चौथे नंबर में आ जाओ। केवल और केवल हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं चूंकि आपकी जो एग्जाम आपके लगे हुए हैं वो बहुत नजदीक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर पहचानिए। उत्तर प्रदेश की 2016-17 की प्रति व्यक्ति आय 52671 रुपए थी। हाँ, बिल्कुल सही है। 2019-20 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65660 रुपए थी। ये भी सही है। 2023-24 में अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, और ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बजट में सारे डेटा डिस्कस किए गए थे, लेकिन ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में ये 14.9% की वृद्धि के साथ 93514 रुपए हो गई है। तो सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। बी पार्ट भी सही है और ए पार्ट भी सही है। सारे के सारे यानी उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें में आ जाओ। वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट अभिभाषण 2025-26 में वित्त मंत्री जी ने 2024-25 के लिए प्रदेश की जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? क्या बताओगे आप? क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर हो जाएगा 27.51 लाख करोड़ रुपए। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ, सॉरी छठे में। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत ज्यादा है? यानी इस वर्ष जो प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, पिछले वर्ष के मुकाबले वो कितना प्रतिशत ज्यादा है? 10% है, 9.8 है, 17 है या फिर 5 है? आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा 9.8%। ठीक। अब आ जाओ 7वें में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। बजट 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। क्या ये सही है? हाँ। दूसरे में आओ, पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। ये भी सही है। यानी दोनों पार्ट आपके सही हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखो और इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि बजट 2025-26 जो प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया था, इसके अंतर्गत अवस्थापना विकास और शिक्षा के लिए क्रमशः कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? सबसे पहले आपको बताना है अवस्थापना विकास के लिए, फिर इसके बाद आपको बताना है शिक्षा के लिए कितना आवंटित किया गया। 22 13 है,
या फिर 13-22 है, 15% या फिर 10% या फिर 20 और 22%। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर हो जाएगा 22% और 13%। ठीक है? अब आ जाओ 9th में। 9 में क्या कह रहा है? बजट 2025-26 के परिप्रेक्ष्य में सही कथन कौन-सा है, उसे चुनिए और बताइए। सबसे पहला कथन पढ़ो, इस बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% संसाधन आवंटित किए गए हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। संसाधन अगर आपसे पूछे कितना आवंटित किया गया है, तो आप बताओगे 4%। दूसरे में कह रहा है कि कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% संसाधन आवंटित किए गए हैं। ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सी पार्ट। ठीक, अब आ जाओ 10वें में। 10वां क्या कह रहा है? बजट 2025-26 में कौन-सी 2 नई योजनाओं को शामिल किया गया है? कौन-सी 2 नई योजनाओं को? तो सबसे पहला कथन पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी निर्माण योजना। हाँ, इसको शामिल किया गया है। दूसरे में है, साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी। इन दोनों ही योजनाओं को शामिल किया गया है बजट 2025-26 में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया। ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर आओ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2025-26 के आधार पर जनपद मुख्यालय के कितने नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित की जाने की सरकार की योजना है? फिर से पढ़ो। ये जो बजट पेश किया गया है 2025-26 में, फरवरी 2025 में, इस आधार पर जनपद मुख्यालय के कितने नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा? 50 है, 55 है, 58 है या फिर 60 है? आंसर होगा 11 का सी पार्ट 58। 12 में आ जाओ। 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर, बजट 2025-26 के अनुसार नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय कितने बनाने हैं सरकार को? आप बताओगे 58 है। तो 58 निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रति नगर निकाय के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। 5 करोड़ आपसे देखो कह रहा है प्रति नगर निकाय, तो प्रति नगर निकाय 5 करोड़ है या फिर 2.5 करोड़ है, 10 है या फिर 2 है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा 2.5 करोड़ रुपए। ठीक, सी पार्ट। और आगे बढ़ो, 13 नंबर में आ जाओ। इसमें पढ़ो, कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला देखो, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनाए जा रहे हैं। ये प्रदेश सरकार ने यानी कि वित्त मंत्री जी ने बजट अभिभाषण में इसकी घोषणा की है। आगे कह रहे हैं कि इन अड्डों में ये जो अड्डे बनाए जा रहे हैं कर्मकारों के लिए, इसमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार, शौचालय इन सब की व्यवस्था की जाएगी। तो ये दोनों सही है। ठीक है? अब आ जाओ 14 नंबर में 14। ये क्या कह रहा है? ज़ीरो पॉवर्टी अभियान। याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है। ज़ीरो पॉवर्टी अभियान के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो अभियान है ये शुरू कब किया गया था? आप बताओगे 2 अक्टूबर 2024 को, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवार को चिन्हित कर उनकी वार्षिक आय को लगभग 1,25,000 रुपए तक ले जाना, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, ताकि आप और स्पष्ट देख सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त 1 और 2 दोनों। ठीक? क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 में क्या कह रहा है? बजट 2025-26 से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 करोड़ कृषकों को लगभग कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? क्या बता सकते हो? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की है कि हमने 3 करोड़ कृषकों को कुछ राशि हस्तांतरित की है। ये बजट में वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था। कितनी राशि अनाउंस की गई है? 81,000 या फिर 79,500, 540 या फिर 11,000 करोड़ रुपए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में सही उत्तर होगा 79,500 करोड़ रुपए। ठीक है? 16 में आओ, 16 नंबर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है? 10 लाख बीमित कृषकों को कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है? आपसे ये पूछा है 500 करोड़ रुपए, 496 करोड़ रुपए या फिर 550 करोड़ रुपए या फिर 470 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 16 में 496 करोड़ रुपए आपका सही होगा। याद रखिएगा। ठीक है? 17 में आओ, बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कुल कितने सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है? क्या बता सकते हो? 22,089 है या फिर 35,777 है या फिर 12,536 है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए पार्ट सही होगा।
22,089 सोलर पंपों की इस्टैब्लिशमेंट कराई जा रही है। और ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको कौन दे रहा है? वित्त मंत्री जी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे दे रहे हैं। और ये है उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब वित्त मंत्री, ठीक? अच्छा, क्या बता सकते हो कि वित्त मंत्री जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हैं, वो किस जनपद से बिलॉन्ग करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। कह रहा है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब से लागू की गई है? ये कब से लागू की गई है? 14 सितंबर 2015 से, या फिर 15 सितंबर 2020 से, 2 अक्टूबर 2018 से, या फिर 14 सितंबर 2019 से। एक सरकार की योजना है और ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसको लागू कब से किया गया है? इसको लागू किया गया है 14 सितंबर 2019 से। 19 में आ जाओ। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित करने के लिए किस वर्ष से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया था? एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म की शुरुआत हुई थी 2017 से। ठीक। अब मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, इसके बाद फिर आपसे डिस्कस करूँगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? जिससे किसानों की आय में औसतन ₹370 प्रति क्विंटल की दर से लगभग 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वृद्धि हुई है। क्या बता सकते हो? कितनी वृद्धि करी गई है? ध्यान दो। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर था। अब 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 85 किया गया है, 90 या फिर 410? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 85। ठीक है? 72 से बढ़ा के 85 टन प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। 21 में आओ। ये भी बजट से ही सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो फरवरी में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 के आधार पर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है? क्या बता सकते हो? कितने लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है? 85 लाख, 80 लाख, 96 लाख या फिर 90 लाख? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा सी पार्ट, 96 लाख। और ये टारगेट्स आपसे पूछे जाते हैं, खास तौर से आरओ-एआरओ की परीक्षाओं में। 22 नंबर में आ जाओ। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर लखपति महिला योजना के अंतर्गत कितने लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में आ गई हैं? ये एक योजना है सरकार की, लखपति महिला योजना। इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि कितने लाख महिलाएं हैं जो लखपति श्रेणी में आई हैं? 5 लाख हैं, 10 लाख हैं या फिर 2 लाख हैं, या फिर ननाबदीस इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा 2 लाख। ठीक है। अब आ जाओ 23 में, 23 में। इसमें कह रहा है, प्रदेश सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना को ध्यान रखो और इस योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उनको भी ध्यान रखना। तो उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर इन आंकड़ों को दर्शाया गया है। अच्छा, तो पहला तो सही है। दूसरे में क्या कह रहा है? उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। यानी लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जाते हैं। तो ये जो उज्ज्वला योजना है, इसके अंतर्गत गैस सिलेंडर आपको दिए जाते हैं ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके, और साथ ही साथ जो महिलाएँ पहले आपने देखा होगा ट्रेडिशनल यानी परंपरागत रूप से खाना बनाती थीं, चूल्हे में, तो कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता था, अ और पर्यावरण के लिए प्रतिकूल ये था ही, ये पूरा का पूरा ट्रेडिशनल रूप से खाना बनाना। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने इस योजना को शुरू किया ताकि स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसी वजह से इस योजना को शुरू किया गया है। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 24 को शुरू करें इससे पहले मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आ जाओ 24 नंबर में। कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। सबसे पहला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन के लिए महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। महिला सामर्थ्य योजना, इस योजना का टारगेट क्या है? महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों को गठित करना। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने की नई योजना सरकार लाई है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ध्यान रखिएगा, महिला सामर्थ्य योजना
उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन के लिए शुरू किया गया है या फिर संचालित किया जा रहा है? और दूसरा कथन क्या कह रहा है? उच्च शिक्षा प्राप्त जो मेधावी अ, छात्राएँ हैं, उनको स्कूटी प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही है, दोनों सही हो जाएँगे, उपर्युक्त दोनों सी पार्ट। अब आ जाओ 25 में, क्या कह रहा है? प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? क्या बता सकते हो? जैसे मान लीजिए आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए एक नई योजना लाई है कि अगर आप इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके घर के नज़दीक ही अ, आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये सब सरकार किस योजना के अंतर्गत आपको सुविधा देगी? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर में आ जाओ। 26 में कह रहा है कि एक योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो अभियान है, इसको शुरू कब किया गया? 2024-25 में? हाँ, बिल्कुल सही है। पहला सही है। दूसरे में आ जाओ। इस योजना का टारगेट क्या है? योजना का लक्ष्य है इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष यानी हर 1 साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों को इस्टैब्लिश करना। ठीक, ये सरकार का लक्ष्य है। याद रखिएगा, इस योजना का लक्ष्य क्या है? मैं किस योजना की बात कर रहा हूँ? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। सबसे पहला टारगेट आप याद रखोगे 2024-25 यानी पिछले ही वित्त वर्ष में इसको शुरू किया गया। और टारगेट क्या है? प्रति वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की इस्टैब्लिशमेंट करना, स्थापना करना। ये दोनों कथन आपके सही हैं। और आगे बढ़ते हैं, 27 में आ जाओ। कह रहे इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम 3 स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया गया है। बताइए कि पहला जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है स्टार्टअप को, उसमें कितनी राशि दी गई है? इसको एक बार फिर पढ़ते हैं, ध्यान दो। इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया। यहाँ तक समझ गए? इसके बाद कह रहा है कि इसमें 3 प्रथम जो यानी कि फर्स्ट जो 3 स्टार्टअप्स थे, उनको पुरस्कृत किया गया। अब क्या आप ये बता सकते हो कि जो पहला पुरस्कार प्राप्त किया है जिस स्टार्टअप ने, उसे कितना रुपया दिया गया है? 1 लाख दिया गया है या फिर 2 लाख या 10 लाख या फिर 5 लाख? 27 का उत्तर हो जाएगा 1 लाख। ठीक, 28 में आ जाओ। बजट 2025-26 में सुझाए गए दावों के आधार पर कौन-सा विकल्प सही है? बताइए। सबसे पहला विकल्प पढ़ते हैं। स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है? हाँ, बजट में इसका जिक्र किया गया है। दूसरे कथन को पढ़ो जरा। दूसरे कथन में कह रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80,000 युवक महिला मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी सही है। इसके दोनों कथन आपके सही हैं। अब आ जाओ 29 में। 29 क्या कह रहा है? बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर मनरेगा, याद रखिएगा मनरेगा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उनको भी याद रखना। क्या बता सकते हो आप मुझे उत्तर प्रदेश सरकार इस समय मनरेगा की दिहाड़ी कितनी दे रही है मज़दूरों को? बताइए कमेंट बॉक्स में। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर मनरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? 29 नंबर सवाल में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो सवाल है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखो, मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में मानव दिवस लक्ष्यों के सापेक्ष जनवरी 2025 तक कितने करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया? 24-25 में जो टारगेट किया गया था, उसके सापेक्ष पूछ रहा है आपसे कि जनवरी 2025 तक कितने करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया था? क्या बताओगे आप इसका उत्तर? 30 का उत्तर होगा सी पार्ट यानी कि 27.40 करोड़। 31 बताओ मुझे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता कितनी प्रतिशत रही है? बताइए। महिलाओं की सहभागिता कितने प्रतिशत रही है? आंसर होगा 42%। ठीक। अब आ जाओ 32 में, क्या कह रहा है? बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 में नवंबर माह 2024 तक कुल कितने उद्यम पंजीकृत किए गए? कुल कितने उद्यम पंजीकृत किए गए हैं नवंबर 2024 तक? केवल और केवल आपसे नवंबर का आंकड़ा पूछ रहा है। क्या होगा आंसर इसका? 662, 672 या फिर 784, 784 या फिर 501, 321। क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा 6,62,672। ठीक। नेक्स्ट देखो 33। 33 में आपसे पूछ रहा है
कि कन्या विवाह सहायता योजना, ये एक योजना है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कह रहा है इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा? आंसर होगा 2। याद रखिएगा, ये जो योजना है इसमें जो श्रमिक होगा उसको पंजीकृत कराना होगा और इसके बाद फिर उसकी 2 पुत्रियों को यानी 2 बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा। अच्छा, लाभ में कितनी राशि दी जाएगी विवाह के समय? इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो 34 नंबर देखो, क्रय कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं को स्वजाति विवाह की स्थिति में देखो 2 तरीके से राशि दी जाएगी, ठीक? या हम कहें 2 विधियों से राशि दी जाएगी। श्रमिक की पुत्रियों को या हम कहें श्रमिक के लिए जो राशि की व्यवस्था की गई है वो 2 विधियों से। एक तो अगर अंतरजातीय विवाह होता है तो कितनी राशि मिलेगी? और स्वजातीय विवाह होता है तो कितनी राशि मिलेगी? आपसे यहाँ पर 34 नंबर में स्वजातीय विवाह की स्थिति में सवाल पूछा गया है। इसका उत्तर क्या होगा? 34 का। याद रखिएगा स्वजातीय की स्थिति में 55,000 रुपए देने का प्रावधान है। वहीं अगर आपसे अंतरजातीय के संबंध में पूछे कितने रुपए देने का प्रावधान है तो आप बताओगे 61,000। 35 क्वेश्चन में अंतरजातीय विवाह से संबंधित राशि पूछ रहा है। पढ़ो जरा। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं के लिए अंतरजातीय विवाह की स्थिति में कितने रुपए की रकम देने का प्रावधान है? आप बताओगे 61,000 रुपीस। और आगे पढ़ो जरा 36 में आ जाओ। आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित है? बता सकते हो आप मुझे? इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में 100-100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेश किए जाने का प्रावधान है। आवासीय विद्यालय योजना कितने जनपदों में संचालित है? 10 है, 12 है, 14 है या फिर 15 है? क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। ठीक। और आगे बढ़ते हैं 37 में आ जाओ। कह रहा है बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर 36 360 बच्चों की क्षमता वाले अटल आवासीय विद्यालय की क्षमता भविष्य में कितने किए जाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है? सवाल को एक बार फिर समझते हैं। महत्वपूर्ण है। बजट 2025-26 में सरकार ने घोषणा की है कि 360 क्षमता वाला जो अटल आवासीय विद्यालय है, अभी इसकी क्षमता 360 है। सरकार कह रहा है कि हम भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाएँगे। तो बढ़ा के वो कितना करेगा? बढ़ा के वो 1500 कर देगा, 2000 कर देगी सरकार या फिर 1000 या फिर 5000। आंसर क्या होगा इसका? सोचिए, इसका उत्तर होगा 1000। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, क्षमता तो बढ़ा रहे हैं लेकिन भर्तियाँ कर नहीं रहे हैं, क्या कारण है इसका? चलिए कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। 38 में आ जाओ, 38 नंबर में। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और पढ़िए इत्मीनान के साथ और फिर बताइए कि कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला पढ़ो। वर्तमान में प्रदेश में कुल 440095 बैंकिंग केंद्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अगर हम आपसे पूछे बैंकिंग केंद्र, कितने बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, आप बताओगे ये डिजिट यानी 440095। ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9.57 करोड़ खातों के साथ यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए हैं। कितने? 9.57 खाते, करोड़ खाते। अब ऐसी स्थिति में इतने अकाउंट्स खोले गए हैं तो मुझे बताओ पूरे देश में उत्तर प्रदेश कौन सी पोजीशन रखता है? आप बताओगे पहला, पहले स्थान पर है। अलग से भी सवाल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है और कथन कारण बना के भी, कथन कारण का मतलब स्टेटमेंट्स बना के भी पूछा जा सकता है। ठीक? तो 1 और 2 ये दोनों सही हैं। अब आ जाओ 39 में। 39 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये केंद्र सरकार की योजना है तो कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ नामांकन हुए हैं यानी 6.52 करोड़ नामांकन हुए हैं तो उत्तर प्रदेश का पोजीशन क्या है? पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की पोजीशन है पहली है, दूसरी है, तीसरी है या फिर चौथी है? आंसर होगा पहली। 40 नंबर में आ जाओ, 40 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहले में कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 2.28 करोड़ नामांकन के साथ पहले स्थान पर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। चूँकि अब उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पर रहेगा, ये आबादी में सबसे पहले स्थान पर है। तो आबादी में पहले स्थान पर है तो नामांकन भी कोई भी योजना आती है उसमें सबसे पहले हम लोग नामांकन कर देते हैं, भैया हमको लाभ दो पहले, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल दर्जे का राज्य है, लाभ लेने के मामले में। आगे देखो ज़रा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 1.2 करोड़ नामांकन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, तो ये भी सही है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। 41 में आ जाओ, 41 में।
क्या कह रहा है? प्रदेश सरकार के बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर जनपद अयोध्या अयोध्या तो आप सब जानते ही होंगे। इसके अलावा बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर में कितनी नई विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचालित है? ये जनपद याद रखना। इन जनपदों में नई विज्ञान प्रयोगशालाओं को इस्टैब्लिश किया जा रहा है। कौन-कौन से जनपद में? अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर, साथ ही साथ सहारनपुर। तो कितनी है प्रयोगशालाएँ? 5 हैं, 10 हैं या फिर 6 हैं या फिर 2 हैं? आंसर होगा 41 का 6 यानी कि सी पार्ट। ठीक? क्वेश्चन नंबर में हम लोग प्रवेश करेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग प्रवेश करेंगे और पढ़ो इसको। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? क्या बता सकते हो? 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं या फिर 110 हैं? 40 सेकंड इसका उत्तर होगा 80, 90, 100 या फिर 110। इसका उत्तर होना चाहिए 80। ठीक? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? आप बताओगे 80। 43 में आ जाओ, 43। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 में पीपीपी मोड पर निम्न में से किस जनपद में नवीन मेडिकल कॉलेज इस्टैब्लिश किए गए हैं? क्या बता सकते हो? देखो फिर से पढ़ो। बजट 2025-26 से एक जानकारी दी है वित्त मंत्री जी ने और वो कह रहे हैं कि कुछ जनपद हैं जहाँ पर नवीन मेडिकल कॉलेज इस्टैब्लिश किए गए हैं और विधान भवन में खड़े होके इन्होंने ये जानकारी दी थी। कौन-कौन से ऐसे जनपद हैं? ये जनपद हैं महाराजगंज, संभल है, शामली है, अर्थात ये सारे के सारे। 44 में आ जाओ, 44 क्या कह रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2025-26 में यूजी, पीजी के लिए कुल 10,000 सीटों 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है। एक बात समझो, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, गौर करना। देखो, कह रहा है केंद्र सरकार कह रहा है कि 2025-26 में यूजी और पीजी के लिए पूरे भारत स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 सीटें जोड़ी जाएँगी। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर भारत स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 सीटें जोड़ी जाएँगी, तो मुझे बताओ उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें मिल रही हैं? उत्तर प्रदेश को मिल रही हैं 2,000, 1,500 या फिर 3,000 या फिर 5,000? क्या होगा इसका उत्तर? आंसर होगा 1,500। उत्तर प्रदेश को 1,500 सीटें प्रदान की जा रही हैं। ठीक? और उत्तर प्रदेश का ही डेटा आप याद रखोगे, यही डेटा आपसे पूछा जा सकता है। 45 में आ जाओ। वर्ष 2025-26 में यूजी, पीजी के लिए उत्तर प्रदेश को 1,500 सीटें प्राप्त होंगी। गौर करना, अभी मैंने ऊपर देखा था कितनी सीटें प्राप्त हो रही हैं, तो आपने बताया 1,500। अब 1,500 सीटें प्राप्त हो रही हैं, तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की है? क्या बता सकते हो? 2,066 करोड़ रुपए, 3,000 या फिर 4,000 या फिर 5,032 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 45 इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,066 करोड़ रुपए। देखो, गौर करना, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 44 और 45 इन दोनों में एक ही प्रश्न की चर्चा की है। अगर आपसे पूछे यूजी, पीजी में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, तो आप बताओगे 1,500 और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 1,500 सीटों के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? भाई 1,500 सीटें आवंटित की जा रही हैं, उसी आधार पर जो यूजी, पीजी के लिए जो प्रीमाइसेस होगा, उसको भी तो बदलना पड़ेगा और स्टूडेंट्स के लिए जो सुविधाएँ हैं, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है? 2066 करोड़ रुपए। ठीक? 46 में आ जाओ, 46 नंबर में। बजट 2025-26 से मिली जानकारी के आधार पर शैक्षणिक स्तर 2024-25 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सुपर स्पेशियलिटी में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 120 है, 250 है, 350 है या फिर 300 है? आंसर होगा 46 का 250। ठीक? 47 देखो, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से देख पाएँ। 47 47 निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 के आधार पर सही कथन कौन-सा है? सबसे पहला, जनपद एक है अपना बलिया। बलिया जनपद में स्वशासी राज्य चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्या ये सही है? हाँ। एक जनपद और है अपना, इसको बोलते हैं बलरामपुर। तो बलरामपुर में भी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाँ, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। अब आ जाओ 48 में, 48 में।
कह रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। गौर करना, इस योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड बनाने के मसले पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? आप बताओगे। उत्तर प्रदेश रहा है पहले स्थान पर। ठीक, 49 में आ जाओ। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में मिली जानकारी के आधार पर वर्तमान में कुल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, ये आंकड़ा केवल और केवल यूपी का है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में दी गई जानकारी के आधार पर वर्तमान में कुल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं? 22,681 हैं या फिर 20,321 हैं या फिर 15,651 है? 49 का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 22,681। अब आ जाओ 50 में। 50 क्या कह रहा है? 50 में कहा ये गया है कि उपकेंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम ये कब से शुरू है? देखो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से होता क्या है? आमतौर पर जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, जन सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ से कोई भी ग्रामीण व्यक्ति चिकित्सीय सुविधाएँ ले सकता है, दूरस्थ बैठे डॉक्टर से। यही है टेली कंसल्टेशन। तो अगर टेली कंसल्टेशन को शुरू किया गया है, तो ये कब से योजना चलाई जा रही है? जुलाई 2024 से, जून 2018 से या फिर जुलाई 2020 या फिर जून 2021 से? क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा? सी पार्ट, यानी कि जुलाई 2020। ठीक?